सो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, ये उन मदर्स के लिए हैं जो ये सोचती हैं कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती हैं बच्चों के लिए। ये प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ट्रैवलिंग को वो अवॉइड करते हैं। सो येस यार, स्टार्टिंग में इट्स नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो, बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि आपको जाना ही जाना है, आपको ट्रैवलिंग करनी ही करनी है। और बहुत कुछ ट्राई करके देखा मैंने स्टार्टिंग में ना। पहले मैं दोनों बच्चों को यहाँ पर छोड़ के गई बॉम्बे में, कभी मैं एक को लेकर गई, एक को छोड़ के गई, तो सब कुछ ट्राई करके देखा। बट द बेस्ट डिसीजन इज कि बच्चों को मैं अपने साथ ही रखूं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपका माइंड एक जगह सेटल होता है। बच्चों को अगर यहाँ छोड़ के चली जाती हूँ ना, तो भी सारा जो ध्यान होता है ना वो वहाँ रह के भी बच्चों पे ही होता है कि वो क्या कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। अगर आप सोचते हैं ना ऐसा कि ये पॉसिबल नहीं है, सो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, बट अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जेन्युइनली जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करती है ना ट्रैवलिंग में, वो सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। तो आज की वीडियो थोड़ा सा स्पेसिफिक होने वाली है, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं डेली व्लॉग्स तो आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ, बट कुछ जो अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं मदरहुड के, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, विच कैन हेल्प्स यू अ लॉट। तो आज की वीडियो भी थोड़ा सा यूजफुल वीडियो ही होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मुझे कुछ टाइम से भी फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं लास्ट ईयर से जो मेरी ट्रैवलिंग है, स्पेशली जो ट्रेन की जो जर्नी है मेरी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जब मैं होम टाउन जाती थी तो साल में 1 या 2 बार जाती थी, वो भी जनरली सुरेश के साथ ही जाती थी। बट अभी क्या हो गया है कि ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस मुझे हर 2 महीने में, या मैं मतलब कोशिश करती हूँ अपने होम टाउन जाने की, और हर टाइम बच्चों को यहाँ छोड़ के जाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो हाँ, लास्ट ईयर से ही मैं ऐसे ट्रैवलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ना ऐसा बार बार कि हाँ उनको देखने का मन कर रहा है, तो मैं चली जाती हूँ। और बहुत ही मतलब बोलते हैं फ्रीक्वेंटली जो ये जर्नी है ये हो रही है, और कई बार ये बच्चों के साथ भी होती है। तो येस यार, मेरी जो जर्नी है, येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन विद माई 2 किड्स। कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है जर्नी, बहुत लोग ये पूछते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या चीज़ें आप रखते हो बैग में, मतलब कई चीज़ें होती है ना। वैसे तो व्लॉग्स में मैं जनरली शेयर करती हूँ, बट हाँ फिर भी एक होता है ना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है मेरा ट्रेन जर्नी का, दोनों बच्चों को लेकर जाना अकेले, वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। सो येस, दिस इज़ अ रॉ वीडियो, जिसमें मैं कुछ क्लिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जर्नी में कैसा रहता है, हाँ मेरा भी और बच्चों का भी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग के लिए ये वाली वीडियो यूजफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू पैक स्मार्टली। तो ये स्मार्टली से मेरा ये मतलब है कि आपके पास एक बच्चों का एक्टिविटी बैग होना चाहिए, जिसमें आप बच्चों की ड्राइंग बुक्स, कोई भी एक्टिविटी का कोई भी सामान आप रख सकते हैं, छोटे छोटे गेम्स आप बच्चों के लेकर चल सकते हैं। और उसके अलावा जो भी मतलब कलर्स हैं, जैसे ड्राइंग बुक्स हैं, या फिर बच्चे अगर आपके थोड़े से बड़े हैं, टॉडलर्स है, तो उनको कुछ भी फेवरेट टॉय, फेवरेट पिलो, आप ये सब कैरी करके चल सकते हैं। अब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि हमेशा बच्चों के लिए ना कुछ न्यू परचेज करें ट्रैवलिंग से पहले। और ये जनरली मतलब मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि जैसे जब भी कोई हम टॉयज परचेज करते हैं ना, तो 1-2 टॉय या 1-2 एक्टिविटी बुक मैं हमेशा अलग कर देती हूँ, मतलब बच्चों को नहीं देती हूँ घर पे। और जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, उस टाइम पे मैं वो बुक्स निकालती हूँ, जिससे कि फाइनेंशियली भी आप पे ऐसा बर्डन ना रहे कि हाँ ट्रैवल से पहले आपको ये भी परचेज करना है, वो भी परचेज करना है। तो कुछ चीज़ें ना आप अलग करके रख दें, क्योंकि बच्चों को आप जितने भी टॉयज देते हैं ना, वो उसी टाइम में ऐसा लगता है कि 3-4 दिन में वो पुराने हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट उन पे नहीं रहता है। सो बेटर ये रहेगा कि आप कुछ न्यू टॉयज भी कैरी कर लें ओल्ड टॉयज के साथ ही, जिससे बच्चों को थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट भी आए कि हाँ ये नई बुक है या कुछ नया उनको देखने को मिल रहा है। हालांकि ड्राइंग बुक्स हमेशा सेम ही रहती हैं, एक्टिविटी बुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट स्टिल अगर आप कुछ नई चीज़ उनको देंगे ना तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा। सो ये ज़रूर एक एक्टिविटी बैग ज़रूर कैरी करें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको कई व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर करी है, यहाँ पर भी मैं आपको 2-3 एक्टिविटीज़ ज़रूर दिखाऊंगी कि
क्या बच्चे करते हैं रास्ते में। हालांकि हमारी जो ट्रेन जर्नी होती है इट इज़ 26 to 28 आवर्स लॉन्ग, और एक दिन पूरा लगता है, 1 नाइट आपको बच्चों के साथ स्टे करनी पड़ती है। सो येस, इट इज़ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो जर्नी के अकॉर्डिंग ही आप एक्टिविटी बैग रखें। अगर आपकी ट्रेन जर्नी थोड़ी सी कम है तो आप थोड़ा सा कम एक्टिविटीज़ रखें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पूरा 20 घंटे या 12 घंटे बच्चा वही चीज़ कर रहा है। नहीं, डिफरेंट चीज़ों में आपको बच्चे को ना मतलब इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा। सो उनमें से एक एक्टिविटीज भी हैं जो बच्चों को बहुत देर तक बिजी करके रखती हैं। सेकेंड थिंग इज इन्वॉल्व योर किड्स। तो जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं ना बच्चों के साथ, और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यार कि आप कैसे करें। बच्चे भी हमेशा ऐसा नहीं है कि ड्राइंग ही करते रहेंगे, कलर्स ही करते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो खुद भी आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आप टाइम मतलब होता है ना, कुछ टाइम मैनेजमेंट करके चले कि इतनी देर तक आपको अपने बच्चों के साथ खेलना है। सो उन चीज़ों के लिए भी कुछ फैमिली गेम्स आप रख सकते हैं जो भी करंट फेवरेट है, जो वो घर पे आजकल खेल रहे हैं। जनरली आप लोग घर पे खेलते होंगे, जैसे हमारे घर में जनरली क्या है कि बच्चे चेस बहुत खेलते हैं, लूडो बहुत खेलते हैं, या फिर ऊनो बहुत खेलते हैं। ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप कैरी भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे भी गेम्स नहीं आप ले जा पाओगे जो आप फैमिली गेम्स हैं, बट आप इतना कुछ बर्डन लेके नहीं चलना चाहते। तो ये बहुत ही ना पोर्टेबल साइजेस में आते हैं, छोटे छोटे साइजेस में आते हैं। आप चेस ले सकते हैं, लूडो रख सकते हैं, या फिर ऊनो एक ऐसा हो गया जो जनरली हम घर पे बच्चों के साथ जैसे कई बार खेल लेते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे फैमिली गेम्स भी आप रखें जिससे कि आप भी बच्चों के साथ इंगेज हो पाए। मतलब कुछ टाइम उनको ऐसा दीजिए कि वो खुद से खेल सके, और थोड़ा सा टाइम ऐसा रखें कि आप भी उनके साथ खेल सके। सो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा थोड़ा करके, मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें बच्चे करते हैं जब वो ट्रैवलिंग में। जो जर्नी है इसमें थोड़ा बहुत तो आपको अपने बच्चों के साथ इंगेज होना ही पड़ेगा। सो थर्ड थिंग इज यू हैव टू कैरी सफिशिएंट स्नैक्स। तो येस, जर्नी आपकी कितनी लंबी है उसके अकॉर्डिंग आप स्नैक्स पैक कर सकते हैं, और मेरा तो हमेशा यही फंडा रहता है कि घर से ही पैक करके चलें। वैसे ना इतनी जब लंबी ट्रेन जर्नी होती है तो सब कुछ मिल ही जाता है, स्नैक्स भी मिल ही जाते हैं, बट क्या होता है ना, बच्चों का एक होता है ना कि घर से अगर आप कैरी करके चलेंगे ना तो बच्चों को हर चीज़ लेने की भी हैबिट नहीं हो जाती। ट्रेन में क्या होता है ना यार, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई आता ही रहता है कि हाँ ये चाहिए, ये चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ना, फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, खाना उनको कुछ नहीं होता, बट वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए ना आप घर से ही स्नैक्स लेकर चलें। जैसे हम लोग का जो टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग का होता है, तो दिन तक का जैसे ब्रेकफास्ट और लंच मैं लेकर चलती हूँ, बस रात का मैं डिनर वहाँ से ले लेती हूँ। और बीच के जो स्नैक्स होते हैं वो तो मैं हमेशा ही कैरी करती हूँ। मतलब चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, ये मैं कभी भी परचेज नहीं करती हूँ, और वो सही भी रहता है, क्योंकि हर टाइम परचेज करके भी बच्चों को खरीदना इट्स नॉट अ गुड हैबिट अकॉर्डिंग टू मी। मतलब मैं जनरली ये चीज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। ना हम कभी घर पे ये चीज़ फॉलो करते हैं कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं तो बच्चों को एक चिप्स का पैकेट दिला दिया, एक बिस्किट का पैकेट दिला दिया। नहीं, ऐसा जनरली हम लोग नहीं करते हैं, सुरेश भी ऐसा कभी नहीं करते हैं। सो हम लोग का ये रहता है कि एक ही बार में मतलब बल्क में चीज़ घर पे आ जाती है, उसके बाद बच्चे फिर टाइमली अकॉर्डिंगली चीज़ें खाते हैं। तो हाँ, वही चीज़ अच्छी भी लगती है घर पे रखी हुई है। यही चीज़ मैं ट्रैवलिंग में भी पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो। हाँ, हर टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो येस दिस ऑलवेज वर्क फॉर मी। तो आप और एक और चीज़ होती है यार, इससे अपने को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। मतलब बच्चे तो बच्चे, स्नैक्स जो है वो आप भी अच्छे से खा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डोंट बी सो स्ट्रिक्ट। अब मैंने ना कई पेरेंट्स देखे हैं जो ट्रैवलिंग में ना थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने की कोशिश करते हैं, जो जनरली वो घर पे नहीं होते। अब जैसे घर में आप क्या होते हैं कि अगर आप एक हफ्ते में बच्चों को, ऐसा तो होता नहीं है कि आप जंक दे ही नहीं रहे हैं बच्चों को ना, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं हो पाता। पेरेंट जो है वो इतना स्ट्रिक्टली आप चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते। जब आप पब्लिक प्लेस में होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि ऐसा करना ही नहीं है, ये खाना ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की फिर कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा आप बच्चों को थोड़ा बहुत आप लीनियंसी कर सकते हैं। अगर आप ओवर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना ट्रैवलिंग में तो जर्नी आपके लिए भी उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि बच्चा ना बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ सिखानी है ना बच्चों को कि हाँ ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो डेफिनेटली आपको वो घर में सिखानी चाहिए। घर पे जो भी सिखाते हैं ना बच्चों को, उसका एक प्रैक्टिकल वे होता है बस एक ट्रैवलिंग में। लेकिन ट्रैवलिंग में आप बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ आपको सिखानी है ना वो आप घर पे सिखाएं। ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं दिखाएं कि हाँ ये चीज़ तो मैं अपने बच्चों को देती ही नहीं हूँ, ऐसा मैं करती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता ना। स्क्रीन टाइम पे देखो, आप घर पे भी क्या है कि बच्चे टीवी तो देखते ही देखते हैं। अगर आप बच्चों को मोबाइल भी नहीं देते हो तो फिर भी बच्चा टीवी तो देखता ही है। सो हाँ, स्क्रीन टाइम तो वो देख ही रहा है ना, तो आप पूरी तरीके से बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। और किसी को दिखाने के लिए, आपके साथ कोई बैठे हैं, इधर कोई बैठे हैं, इधर कोई बैठे हैं, उनको सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ मैं करती नहीं हूँ, ऐसा मैं करती नहीं हूँ, जिससे कि लोग आपको ही सोचे कि अरे ये तो बहुत अच्छे पेरेंट हैं भाई।
तो हाँ, अच्छे बनने के चक्कर में अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, क्योंकि जर्नी जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सो पब्लिक ओपिनियंस तो हर जगह ही रहते हैं, आप कभी भी आप बच्चों को पब्लिकली लेकर चल जाएं, कुछ ना कुछ तो लोग बोलते ही हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करें, और जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है ना, आपके बच्चे के लिए वर्क कर रही है, आप उस टाइम पे बस वही फॉलो करें। नेक्स्ट थिंग इज, अब स्क्रीन टाइम आप कैसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात है कि क्योंकि आप ओवर स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते और बच्चा इतने टाइम तक एक्टिविटीज़ में और इन सब चीज़ों में बिजी नहीं रह सकता, तो हाँ, स्क्रीन भी एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर आपको थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है। क्योंकि जैसे मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है ना दोनों बच्चों के साथ, कि ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी देर बस ये शांत बैठ जाए और मैं बस थोड़ा एक गाना ही सुन लूँ, मतलब इतना हो जाता है। उस टाइम के लिए मैं क्या करती हूँ, एक एक्स्ट्रा फ़ोन कैरी कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा फ़ोन हमारे, जैसे पुराना फ़ोन आपके घर में बहुत सारे रहते ही हैं, तो उस वाले फ़ोन में जैसे कोई भी जैसे 2 प्लेयर गेम या 3 प्लेयर गेम की ना बहुत सारी ऐप्स आती हैं यार, बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो सुरेश ना वो इंस्टॉल कर देते। एज अप्रोप्रिएट, हमेशा याद रखें बच्चों को आप जो भी मोबाइल में दिखा रहे हैं ना, वो एज अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो ना, चाहे आप कहीं पर जर्नी कर रहे हो। अगर आप बच्चों को स्क्रीन दे रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों पर नजर रखिए कि बच्चा क्या देख रहा है। जैसे आजकल अथर्व और अर्थ दोनों ही चेस खेलते हैं, तो हाँ, हमने उसमें चेस का गेम हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ था, 2-3 हमने गेम्स इंस्टॉल करके रखे हुए थे, और कुछ 3 प्लेयर गेम्स भी हमने इंस्टॉल करते, जिससे मैं भी बच्चों के साथ वो गेम्स खेल सकूं। तो हाँ, इस टाइप का रखें कि थोड़ा सा बच्चा मतलब स्क्रीन टाइम भी देख ले और थोड़ा सा वो सेफ स्क्रीन भी हो। तो हाँ, तो ये मैं ज़रूर करती हूँ जब भी। तो ये भी ना आप कर सकते हैं ट्रैवलिंग में। अगर आप बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देते, आपको बच्चा बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली आपको पूरा ही बच्चों के साथ इंगेज रहना पड़ेगा। बट अभी क्या है कि हमारे दोनों बच्चे घर पे टीवी देखते हैं, मतलब इतने बड़े हैं कि हाँ, दोनों जो है वो स्क्रीन देखते हैं, हालांकि मोबाइल नहीं देखते, बट हाँ, टेलीविज़न तो देखते ही हैं। सो हाँ, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, कभी ऐसी जब इतना लंबी जब ट्रेन जर्नी हो, तो उस टाइम पे जब मुझे अकेले दोनों बच्चों को हैंडल करना पड़े, तो हाँ, ये भी एक चीज़ है जो मैं हमेशा मतलब मेरे लिए हमेशा वर्क करती है। नेक्स्ट थिंग इज सेफ्टी मैटर्स। अब यस, कुछ भी चीज़ मैंने आपको जो भी बताया अभी सब कुछ है, वो सब एक तरफ है, और आप लोग की सेफ्टी जो है वो एक तरफ है। अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि उनको बस थोड़ा सा क्लोज रहना है, आपके ही क्लोज रहना है। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा भी है तो भी आप बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं ये चीज़ कि आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, ये नहीं करना है। जो भी आप बेसिक जो चीज़ें घर पे बच्चों को सिखाते हैं ना, वो तो खैर घर पे ही सिखानी होती है आपको, बट हाँ, जब आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली अपने बच्चों को बताएं कि आपको पास ही रहना है, यहाँ वह नहीं जाना। जब भी कोई भी स्टॉप आता है, कोई भी हॉल्ट आता है, तो हाँ, आपको मम्मा के साथ ही रहना है। ये सब चीज़ें हम लोग ट्रैवलिंग से पहले क्या, मैं वैसे भी इन जनरल भी आप बच्चों को ये चीज़ आपको सिखानी चाहिए। सेफ्टी के जो भी रूल्स हैं आपको बच्चों को ज़रूर बताने चाहिए। आप जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके बच्चों को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चा अगर आपको बहुत ही छोटा है, 1 साल से छोटा ही है, तो उसके लिए तो मैं आपको क्या बोलूँ, आपको अपनी नींद सब कुछ आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। लास्ट ईयर की बात है, जब अर्थ बहुत छोटा था और अथर्व दोनों ही थे, और आप मान सकते हैं कि एक 5 इयर्स का था और एक 2 इयर्स का था। मैंने फर्स्ट ट्रैवलिंग तब करी थी, एंड दैट टाइम मुझे याद है कि मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं सोई थी पूरी जर्नी में। मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी पूरा दिन में, पूरी रात में। सो ये वो वाला टाइम भी था। अगर आप उस वाले जोन में हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। बट अभी मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ठीक है, 4 इयर्स 7 इयर्स के हैं, तो इतना समझते हैं कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ है। और एक मदर की जो इंस्टिंक्ट होती है वो डेफिनेटली आपका वो हमेशा ऑन ही रहता है जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, अकेले रहते हैं। बच्चों की सेफ्टी आपके माइंड में हमेशा ही होनी चाहिए। आसपास आपके कौन बैठा है, कैसे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए यार। और मुझे लगता है यार ये चीज़ें सभी करते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि जब भी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों की सेफ्टी तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी ही चाहिए। तो हाँ, थोड़ा सा अपनी जो मदर इंस्टिंक्ट है वो हमेशा ही ऑन करके रखिए, क्योंकि उसके बिना आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल ही अधूरी है। नेक्स्ट थिंग है स्लीप रूटीन। तो यस, जब भी कोई ऐसी जर्नी होती है, मैं बच्चों को स्लीप रूटीन हमेशा फॉलो करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी जर्नी है वो 26 घंटे की है, 27 घंटे की, इतनी लंबी जर्नी, और बच्चों को पूरा दिन खेलना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक आप नैप ज़रूर दिलाएं। बच्चे जब नैप करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स होगा। हालांकि जब बच्चे नैप करते हैं तो मैं कभी भी नैप नहीं करती, मतलब वो वाला टाइम मेरा बिल्कुल भी सोने का नहीं होता, बट स्टिल थोड़ा सा आपको एक रिलैक्स टाइम मिल जाता है। तो हाँ, हो सकता है कि टाइमिंग आपकी मैच ना करे। बच्चा अगर दिन में 2 बजे सोता है तो हाँ, ट्रेन में नहीं सोए, बट कोशिश करें कि बच्चों को आप 1 से 2 घंटे की नैप आप इस बीच में करवा दें, जिससे कि थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स हो पाए।
ये चीज़ें ना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग में ना आपका मेंटल पीस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप बच्चों को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जॉशन ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जब भी मैं ऐसे ट्रैवल करती हूँ ना अकेले दोनों बच्चों को लेकर, तो हाँ एक चीज़ है कि मैं इतना प्रॉपर तरीके से नहीं सोती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ घोड़े बेच के सो गए बस, हाँ कि रात को भी ये बच्चे सो रहे हैं तो आप भी सो गए, नहीं ऐसा वाला कभी भी नहीं होता। क्योंकि जब ऐसा अकेले ट्रैवल करो तो हाँ थोड़ा बहुत माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। सो हाँ ऐसा नहीं होता, बट हाँ बीच बीच में मैं ऐसे मतलब झपकियाँ लेती रहती हूँ, बट हाँ प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती जब तक मैं पूरा पहुँच ना जाऊँ अपने घर पर, मेरा भाई लेने ना आ जाए, मतलब तब ऐसा लगता है कि बस अब सो जाती हूँ बस। तो घर पहुंचते साथ ही मैं अच्छी खासी नींद ले लेती हूँ, दोनों बच्चों को अपने मामा पे मामी पे सब पे छोड़ के आराम से मैं सो जाती हूँ। बट जब मैं ट्रैवलिंग में अकेले होती हूँ ना, तो हाँ एक होता है ना, हमेशा एक एक्टिवनेस से रहती है, आपकी बॉडी भले ही रेस्ट पे चली जाए पर माइंड कभी भी रेस्ट पे नहीं जाता है। सो हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगती है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप पहले से ही इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं कि बॉडी जो है ना आपकी वो इतना रेस्ट पे नहीं जाएगी, हमेशा ही एक्टिव रहेगी, कुछ ना कुछ हमेशा ही माइंड में रहता है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। सो हाँ ये सब चीज़ें हैं, बट एट द एंड यार जर्नी जो है हमेशा ही हमारी काफ़ी ठीक रहती है। इसके अलावा आप मेडिकेशन कैरी कर सकते हैं यार, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है ना कोल्ड एंड कफ की, फीवर की, कुछ बेसिक मेडिसिन अपने पास ज़रूर रखें जो घर पर आप जनरली बच्चों को दे देते हैं ना, तो वो आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप पैकिंग करते हैं, जैसे कि जैसा वेदर है आप वैसा पैक कर रहे हैं। जनरली हम सेकंड एसी में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हाँ जो अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा ठंडा ही रहता है, तो जनरली मैं दोनों बच्चों को फुल ही पहनाने की कोशिश करती हूँ, बस सिंगल लेयर ही मैं पहनाती हूँ फुल की कॉटन की, जो मतलब इतना हो जाता है। अगर आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं कि भाई विंटर्स का ही टाइम है तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा लेयर भी रखनी चाहिए। और आप साथ में एक स्टोल रख सकते हैं, ब्लैंकेट, छोटा सा ब्लैंकेट। तो जनरली मैं ब्लैंकेट तो नहीं करती, मैं अपना स्टोल ही एक कर लेती हूँ, थोड़ा सा कोजीनेस के लिए होता है। क्योंकि ना छोटे बच्चों के साथ क्या है ना कि वहाँ से जो कंबल वगैरह मिलता है ना वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, तो थोड़ा अंदर से एक लेयरिंग के लिए मैं उसको अर्थ को स्पेशली मैं वो पहना देती हूँ, थोड़ा सा अपना वाला जो स्टोल होता है। अथर्व को भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अथर्व थोड़ा सा वो होता है ना एक थोड़ा बड़ा हो गया है तो हाँ वो मैनेज कर लेता है चीज़ों को अकॉर्डिंगली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंस। कई बार क्या होता है ना ट्रैवलिंग में हम अपना पेशेंस खो देते हैं, और बच्चों की वजह से ऐसा कई बार होता है कि आप अपना पेशेंस ही खो दें। बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो जनरली घर पे वो नहीं करते, और वो पब्लिक प्लेसेस में बहुत जनरली होता है। आप कहीं पर भी जाएँ अपने बच्चों को लेके, वो घर पे वो बिल्कुल सही रहेंगे लेकिन बाहर आके वो सडनली जो एक वो होता है ना बच्चों के अंदर क्लिक हो जाता है, कुछ एनवायरनमेंट उनको ऐसा मिलता है या फिर कोई उनको साथ का कोई ऐसा मिल जाए जिससे बच्चे डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हैं। सो ये चीज़ें हैं और इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रेन जर्नी है, ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे मिलने वाले हैं। सो आपके बच्चे हो सकें कई बार कि आपकी भी ना सुने हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो जनरली वो नहीं करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और द बेस्ट वे इज़ कि ऑलवेज टीच योर किड्स हाउ टू बिहेव एट योर होम। बाहर आप बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि यहाँ कैसा बिहेव करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप घर पे ये चीज़ बच्चों को सिखा सकते हैं कि बाहर आपको कैसा बिहेव करना है। सो कोई भी चीज़ की जो शुरुआत है वो घर से ही होती है, और घर पे ही वो चीज़ सिखाएं। मैं भी आज वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है बाहर, बट धीरे धीरे जब आप घर पे एक ही चीज़ बच्चों को सिखाते जाएंगे ना कि हाँ कैसा आपको कहाँ बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, सो चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ सेटल डाउन हो जाती हैं। बट डू नॉट लूज योर पेशेंस, क्योंकि पूरी जर्नी में यार एक होता है ना, आप अकेले हैं, आपके साथ आपके बच्चे ही हैं, आपकी टेक केयर करने के लिए भी आपके बच्चे ही हैं और बच्चों की टेक केयर करने के लिए भी आप ही हो। सो अगर आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे का हमेशा मतलब टेक केयर करते रहेगी। बहुत बार लोग होते हैं ना कि बस बच्चे अपने साथ हैं लेकिन सो रहे हैं ट्रेन जर्नी में, कुछ उनको होश नहीं है, अपने सामान का ध्यान नहीं है, बच्चों को होश नहीं, तो ऐसे नहीं करें। मुझे बहुत लोग मिलते हैं ऐसे ट्रैवलिंग में ना जिनके बच्चे अलग रहते हैं, आप अलग बैठे हैं, वो अपने गप्पों में लगे हैं, किसी के साथ कोई मिल गया उनके साथ वाले उनके साथ लगे हैं, बच्चों को छोड़ दिया। तो यार दिस इज़ नॉट माई थिंग। हमेशा अपने बच्चों को अपने क्लोज बाय रखने की कोशिश करती हूँ, और अगर इन्वॉल्व भी करना होता है तो अपने साथ ही करके रखती हूँ। कोई मिल भी जाता है साथ में, बट फिर भी आप बच्चों को अपनी नज़रों से तो दूर नहीं करें कम से कम। मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा करने चाहिए।
सो यस, और होम टाउन पहुंचने के बाद तो यार बहुत सारी हैप्पी मोमेंट्स है जो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा क्लिप्स मैंने बनाई थी वही मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। एट द एंड जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी रहती है और सब चीज़ें ना मैंने इस बार इस नोटबुक में लिखा था कि मैं क्या क्या आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई थिंक सारा ही मैंने कवर कर लिया होगा, बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ मतलब ऐसी है जो ट्रैवलिंग में और भी मतलब वर्क करती है तो डेफिनेटली मुझे आप कॉमेंट करिएगा, क्योंकि ये जो मेरा जर्नी वाला जो ये चलता है ना, ये तो पता नहीं कब से चल ही रहा है, बट हाँ अपना एक्सपीरियंस मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं करा है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। मैं तो बोलती हूँ घर पे भी आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द पब्लिक प्लेसेस कि बच्चों को वहाँ पर आपने फ्लेक्सिबल करा, घर पे नहीं। घर पे आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं तो नहीं। वैसे भी जो हमारी मेरी जो स्पेशली जो पेरेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा हर चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से, स्क्रीन टाइम से रिलेटेड हो, जो भी हो। मतलब मुझे ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ करानी नहीं है बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वो जो चीज़ें होती है ना वो हेल्पफुल भी हैं बच्चों के लिए। सो हाँ, थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलिए ना। है होप ये वाली वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में होपफुली। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।